डियर स्टूडेंट्स, ग्लोबल बेसिस का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है और ग्लोबल बेसिस के टॉपिक के अंदर बेसिकली हम लोग फाइनाइटली में जनरेटेड आइडियल की बात कर रहे थे। हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम हमने प्रूव किया। अब बेसिकली हमारा जो मेन मकसद था उसकी तरफ वापस आते हैं। जो मेन मकसद हमारा ये था कि हमने एक आइडियल का डिफरेंट सेट ऑफ जनरेटर, जिसको हमने ग्लोबल बेसिस का नाम दिया हुआ है, उसको फाइंड आउट करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, अब उसका कॉन्सेप्ट बेसिकली ये था कि पॉलिनोमियल रिंग के अंदर जो आपके पास पॉलिनोमियल है उसके दो तरह से हम उसको देख रहे होते हैं। एक हम उसको देख रहे होते हैं एज आ अलजेब्राइकली पॉलिनोमियल की फॉर्म में, और दूसरा वो आपने जो देखा था वैल्यूएशन मैप के एन से के पे, कि उसको हम वैल्यूएट कर रहे हैं किसी वेक्टर के एन के एलिमेंट्स के ऊपर। तो एक हमने उसको उस फॉर्म में देखा था। ठीक है, तो अभी बेसिकली हमारा जो मेन थीम है, मेन जो मकसद इस वक्त यही है कि हमारे पास जो आइडियल है उसका हम एक डिफरेंट सेट ऑफ जनरेटर लें, या सिस्टम ऑफ जो आपके पास पॉलिनोमियल्स है उसका हम एक ऐसा सोल्यूशन लें, एक ऐसा सोल्यूशन फाइंड आउट करें जिसको अंडरस्टैंड करना, जिसको हमारे लिए अंडरस्टैंड करना हमारे लिए इजी हो। ठीक है, तो अब उस पर हम डिफरेंट उसको दो तीन हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। एक ये कि हम पहले उस पर लीनियर देखेंगे। लीनियर का मतलब ये है कि ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा जिसका आपके पास हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है। ठीक है, उसके बाद उसको हम देखेंगे 1 वेरिएबल में, और उसके बाद हम उसको जनरलाइज करेंगे फॉर n वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं द लीनियर केस। लीनियर केस का मतलब ये है कि आपके पास अब जो पॉलिनोमियल्स ले रहे हैं आप, वो उसमें जो दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, और दूसरा ये कि कोई से भी दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। ठीक है, और पावर 1 आपके पास उसकी आ रही है। तो जैसे वो दैट रिप्रेजेंट सम इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो अब लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, उसको हम सॉल्व करने के लिए देखते हैं। लेकिन अब लीनियर के अंदर बेसिकली आपके पास जो है जो सिस्टम है, सिस्टम आपके पास वही है f1 से लेकर f1 इज इक्वल टू 0 एंड fa इज इक्वल टू 0, वेयर fi आपके पास जो है वो लीनियर जो है वो पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में है। लेकिन इस केस में आपके पास जब लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हो, तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के यू हैव अदर मेथड्स एज वेल। तो अब उसमें बेसिकली होता ही है कि लीनियर के केस में एक तो आप वो जो उसको रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हो, तो वो रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद एक जो नया सिस्टम ऑफ जनरेटर आता है वो आपके पास जो है वो पहले सिस्टम से बेहतर होता है। इसको भी हम एक दो एग्जांपल से देखेंगे। उसको अंडरस्टैंड करना, उससे सोल्यूशन को फाइंड आउट करना कंपैरेटिवली इजी होता है एज कम्पेयर टू अगर आप ओरिजिनल सोल्यूशन के पे आप सोल्यूशन को गैस करना चाहो। तो इस केस में जब आपका लीनियर केस, इट मीन्स कि जो आप उसको रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद एक सिंपलर फॉर्म में सिस्टम ऑफ जनरेटर ले रहे हो। इस केस में वो जो ग्लोबल बेसिस का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अब आपके पास जो इस केस में जो एचलन फॉर्म में आ रहा है दैट कॉरस्पॉन्ड टू ग्लोबल बेसिस, जिसका आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग आ रही है ऑफ दैट सिस्टम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो इट मीन्स कि इस केस में आपके पास वही रिड्यूस एचलन फॉर्म वाली चीज़ है कि आप उसको एचलन या रिड्यूस एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, आपके पास नया सिस्टम ऑफ जनरेटर आता है, और वो आपके पास जो है हमारा प्रोसेस, हमारा मकसद पूरा करता है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं इसकी। एग्जाम्पल के लिए लेट एफ जो है एफ आपके पास x प्लस वाई माइनस जेड एक लीनियर इक्वेशन है, और f2 आपके पास 2x प्लस 3y प्लस 2z वो भी एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, और हम ऑफ कोर्स हम कंसिडर करते हैं द आइडियल i जो कि f1 f2 से जनरेट हो रहा है, एंड देन द वैरायटी v ऑफ f1 f2। ठीक है, मतलब वैरायटी आपको याद होगा कि आपके पास बेसिकली सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ f1 और f2 की बात कर रहे हैं, जहाँ पे f1 और f2 दोनों एक दूसरे को दोनों ही सेटिस्फाई करें। वो पॉइंट जहाँ पे f1 भी 0 आ रहा हो और f2 भी 0 आ रहा हो। ठीक है, दैट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन को हम वही मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो है उसको रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको देखते हैं। सो इस केस में आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है एफ एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 0। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास जो मैट्रिक्स बन रहा है 1 माइनस 1 एंड 2 3 2। ठीक है, इस पर आपने रो ऑपरेशन किया, यानी कि R2 में से 2 टाइम्स R1 को माइनस कर देंगे, एंड यू गेट दिस 1 माइनस 1 and 0 1 4। दिस इज इट्स रो एचलॉन फॉर्म। और इसके अगेंस्ट बेसिकली आपके पास दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, एक तो आपने जो ऊपर लिखा हुआ है ये वाला, और जो नया आपके पास बेसिकली इस जो आपने रो ऑपरेशन किया इसके बाद जो बना है दैट इज एक्चुअली x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0 एंड y प्लस 4z इज इक्वल टू 0।
ठीक है। तो इससे आपके पास बेसिकली इट्स इजी टू कंप्यूट इट्स सोल्यूशन, और इस केस में सोल्यूशन जो आपके पास x इज इक्वल टू 5z एंड y इज इक्वल टू -4z, ठीक है। सो दिस एक्चुअली दिस प्रोसेस इज नथिंग बट इट इज चेंज ऑफ द जनरेटिंग सेट ऑफ द आइडियल, ठीक है। मतलब अब आपके पास बेसिकली आप के पास पहले जो आइडियल था वो जनरेट हो रहा था f1 और f2 से, where we have this f1 is equal to x plus y minus z and f2 is equal to 2x plus 3y plus 2z, ठीक है। तो अब आपके पास बेसिकली एक नया पॉलिनोमियल बन गया है जो कि ये 1 प्लस 4 के करस्पॉन्डिंग, यानी कि उसको हम f3 का नाम दे देते हैं कि f3 जो है बेसिकली y प्लस 4z बन गया है, ठीक है। अगर मैं इस f3 को देखूं तो f3 आपके पास जो आया है वो बेसिकली आया है f3 हमें मिला है कि f2 में से हमने 2 टाइम्स f1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो आपके पास ये जो है f3 बन गया है, ठीक है। और इट इज़ इजी टू कैलकुलेट, आप मतलब एक जो दो आइडियल्स को आपने इस केस में इक्वल प्रूफ करना है, तो f1 जो है वो f2 से जो आइडियल जनरेट हो रहा है, या ऑन दी अदर हैंड जो f1 f3 से जनरेट हो रहा है, बोथ दीज आइडियल्स आर इक्वल एंड बोथ आर इक्वल टू जो है वो आइडियल आई, जो हम सपोज हमने इसको आइडियल आई का नाम दिया हुआ है। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं कि ये जो आपके पास रो ऑपरेशन है ये बेसिकली इट्स एक्चुअली सिंप्लीफाइज द जनरेटिंग सेट के जनरेटिंग सेट जो है उसको ये सिंप्लीफाई कर रहा है इन केस ऑफ वन वेरिएबल। सो इन और मोर ओवर जब उसको सिंप्लीफाई कर दिया है, इट मीन्स इट इज ईजी फॉर अस टू कंप्यूट दिस v ऑफ i, या जिसको हमने v ऑफ f1 f2 को बोला हुआ है। तो आपके पास अगर बोथ आइडियल्स आर इक्वल तो उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास जो वैरायटी है वो भी सेम है, दैट मीन्स आपके पास जो है वो f1 और f3 बोथ आर इक्वल, ठीक है। सो इस प्रोसेस को, ये जो हम प्रोसेस इसको बोलते हैं, इसको एक और हम लिखते बेसिकली ये हैं कि आपके पास जो f2 था उस f2 को हमने रिड्यूस कर दिया है f3 में यूजिंग f1, ठीक है। सो दिस इज आल्सो कॉल्ड दैट प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन of f2 by f1, ठीक है। मोर ओवर एक और अप्रोच जो इसकी हो सकती है, वन अदर अप्रोच जिसको हम कह सकते हैं कि f3 जो है कैन बी व्यू एज अ रिमाइंडर ऑफ सर्टन डिवीजन, यानी कि इस केस में आपके पास फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 2z है और x प्लस y माइनस 2, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है इसको, दैट इट बिकम्स 2x प्लस 2y माइनस 2z, सो माइनस, सो आपके पास वापस जो बचा है y प्लस 2z, ठीक है। सो इन नटशेल जब आपके पास लीनियर केस है तो लाइफ इज सो सिंपल कि आपको जो एक डिफरेंट सेट ऑफ जनरेटर्स फाइंड आउट कर रहे हो उसके पास आप उसको डिवीजन से भी कर सकते हो, आप उसको डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल से भी कर सकते हो, देयर आर मेनी वेज। अल्टीमेटली आपके पास एक जो नया सेट ऑफ जनरेटर इन केस ऑफ लीनियर इज क्वाइट इजी टू फाइंड, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल करेंगे लीनियर की, और उसके बाद हम मूव करेंगे टुवर्ड्स वन वेरिएबल केस।